हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल 3 एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। मैं आपका टीचर जलज नागिया इकोनॉमिक्स का आज टॉपिक्स लिया है। ये टॉपिक पिछली क्लास को कंटिन्यू कर रहा है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम निकालने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि उसकी सेटिस्फेक्शन को कैसे कैलकुलेट करना है। उसके लिए लास्ट वीडियो आप देखिएगा, आपको पता चलेगा कि मैंने ये बताया था कि सेटिस्फेक्शन को निकालने के दो डिफरेंट अप्रोचेस हैं। एक एल्फ्रेड मार्शल वाली अप्रोच जिसको कार्डिनल यूटिलिटी या कार्डिनल अप्रोच कहते हैं, और एक जे.आर. हिक्स वाली अप्रोच जिसको ऑर्डिनल अप्रोच कहते हैं। तो इन्हीं दोनों अप्रोचेस पे सीबीएसई ने दो अलग अलग चैप्टर बनाए हैं। एक दोनों चैप्टर का नाम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, लेकिन फ़र्क क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कौन से एनालिसिस से, यूटिलिटी एनालिसिस से। इसी को कार्डिनल अप्रोच भी कहते हैं, इसी को कार्डिनल अप्रोच भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हम चैप्टर करेंगे उसका नाम भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा, लेकिन वो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस यानी कि ऑर्डिनल अप्रोच से होगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस से। यानी कि सबसे पहले हमें समझना है कि यूटिलिटी क्या है। मैंने आपको बताया था कि यूटिलिटी, एल्फ्रेड मार्शल ने बोला कि यूटिलिटी क्या है। यूटिलिटी आपकी सेटिस्फेक्शन को कैलकुलेट करने वाली एक यूनिट है। जैसे हम डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं किलोमीटर्स में, वेट को किलोग्राम में, वाटर किसी लिक्विड को लीटर्स में, ऐसे ही हम सेटिस्फेक्शन को कैलकुलेट करते हैं यूटिल्स में। इसको ही यूटिल्स या यूटिलिटी कहा जाता है। ठीक है, इसको यूटिल्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको यू से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, इट इज अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी यानी कि हमारी संतुष्टि को, जो संतुष्टि की हम इच्छा रखते हैं, जो सेटिस्फेक्शन की हम इच्छा रखते हैं, वो इच्छा कितनी है उसको नापने की एक यूनिट है। उसे हम क्या कहेंगे, यूटिलिटी। ठीक है, यानी कि एग्जांपल लीजिए कि हमने किसी चीज़ को कंज्यूम करा। सपोज हमने एक एप्पल खाया, उस एप्पल को खाकर हमारे को कितनी सेटिस्फेक्शन मिली उसको हमने नंबर्स की टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। एग्जांपल, हमारे को 50 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली। जैसे हमने वेट उठाया तो 10 किलोग्राम वेट उठाया। ऐसे ही मार्शल कह रहे हैं कि आप मान के चलिए कि आप अपने सेटिस्फेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर्स में, और वो नंबर्स का मेजर क्या होगा, वो यूटिल्स होगा। तो आपने एक एप्पल खाया, उस एप्पल से आपको जो भी सेटिस्फेक्शन मिली उसको आपने क्या कहा कि वो एप्पल से मेरे को सेटिस्फेक्शन मिली 50 यूटिल्स की। बस इसको आप इतना समझिए, ये एक इमेजिनरी बात है सिर्फ समझाने के लिए कि मार्शल ने बोला ताकि आप समझ सके कि संतुष्टि को हम कैसे नापें। तो उन्होंने एक रेफरेंस के लिए एक यूनिट, एक मेजर दे दिया, उसको यूटिल्स कहा गया। अब इसके अंदर दूसरा कंसेप्ट है, उसे हम कहते हैं टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी, इसे टीयू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टीयू। तो टोटल यूटिलिटी क्या है, इट इज द सम टोटल, इट इज द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी को सेटिस्फेक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये सेटिस्फेक्शन को नापने के तो काम करती है। डिराइव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग ऑल द कमोडिटी। यानी कि ये क्या बता रहा है कि ये क्या है, इट इज द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी, यानी कि आपने जितनी भी चीजें कंज्यूम करी हैं उन सबको टोटल कितनी, आपको उन सबको कंज्यूम करने के बाद आपको टोटल कितनी सेटिस्फेक्शन मिली है उसका टोटल कर लीजिए। अब इसको एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि टोटल यूटिलिटी को समझने के लिए एक एग्जांपल है। देखिए, सपोज करिए आप कोई भी कमोडिटी एक्स कंज्यूम करते हैं, मतलब सपोज करिए आप उसको खा रहे हैं। इस एक्स को आप कुछ भी ले लीजिए, मैं इस एक्स को मान के चलता हूँ कि ये एक बर्गर है। आप एप्पल ले लीजिए, ऑरेंज ले लीजिए, या जो भी आपको खाने की चीज़ पसंद हो वो आप उसको एक्स मान लीजिए। सपोज करिए वो चीज़ खा रहे हैं। ठीक है,
तो मार्शल कह रहे हैं कि टोटल यूटिलिटी क्या है, मार्शल कह रहे हैं कि आप कोई एक कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं, सपोज करिए आपने पहला एप्पल खाया, ठीक है, उस पहले एप्पल से आपको कितने की सेटिस्फेक्शन मिली, वो सेटिस्फेक्शन मिली 100 क्या है, 100 यूटिल्स, 100 यूटिल्स यानी कि 100 यूटिलिटीज की आपको सेटिस्फेक्शन मिली। फिर जब आपने दूसरा एप्पल खाया तो ये दूसरे एप्पल की सेटिस्फेक्शन नहीं है, ये जो दो एप्पल्स हैं यानी कि फर्स्ट एप्पल प्लस सेकंड एप्पल, इन दोनों की मिला के आपको जितनी सेटिस्फेक्शन मिली वो 190 है। सपोज करिए जब आपने ये तीसरा एप्पल नहीं है, ये 1 + 2 + 3, ये जब आपने तीनों एप्पल कंज्यूम करे, तीनों एप्पल की कंज्यूम करने के बाद जो आपकी सेटिस्फेक्शन थी उसको यूटिलिटी में मेजर किया तो सपोज करिए वो 270 है। फिर जब आपने फोर्थ एप्पल खाया तो ये खाली फोर्थ एप्पल की नहीं है, ये फर्स्ट एप्पल, सेकंड एप्पल, थर्ड एप्पल और फोर्थ एप्पल चारों की मिलाकर आपको 340 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिली। फिफ्थ एप्पल जब आपने खाया तो आपको पांचों सेब खाने के बाद आपको जो सेटिस्फेक्शन मिली पांचों सेब की मिलाकर वो 400 मिली। अब आप कहेंगे कि हमारे को पहले एप्पल में तो 100 मिली और दूसरे एप्पल में जब हमने खाया तो दोनों एप्पल की मिला के 190 क्यों, यहाँ पे 10 क्यों, यहाँ तो 200 होना चाहिए था। उसका रीजन मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। फिलहाल आप ये समझिए कि ये जो टोटल यूटिलिटी है इसका जो नाम यहाँ पे टोटल है, ये टोटल का मतलब इतना ही है कि जब भी हम कमोडिटी कंज्यूम करते हैं तो उसका सेकंड कमोडिटी कंज्यूम करी, इसका मतलब कि दोनों एप्पल्स, और थर्ड कमोडिटी कंज्यूम करी तो इसका मतलब तीनों एप्पल्स को कंज्यूम करके जो हमारे को सेटिस्फेक्शन मिल रही है उन तीनों का सम है। ऐसे फोर्थ, ऐसे फिफ्थ, ऐसे सिक्स्थ। इसका ग्राफ देखिए, इसका ग्राफ कैसे बनता है। आपको ग्राफ यहाँ पर शो भी होगा लेकिन मैं आपको एक ग्राफ बनाकर दिखा रहा हूँ, ठीक है। वो जो ग्राफ आपको मैं बनाकर दिखा रहा हूँ ये तो आपको ये दिखा रहा हूँ कि आपको एग्जाम में कैसे बनाना है, प्रॉपर प्लॉटिंग के साथ ग्राफ कैसा बना हुआ है ये आपको अभी स्क्रीन पे शो हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल देखिए नीचे हमेशा क्वांटिटी कंज्यूम लेते हैं, क्वांटिटी कंज्यूम, ये आपको सबको पता होगा कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी ग्राफ आपने बनाना हो इकोनॉमिक्स में वो हमेशा वाई एक्सिस पे शो होगा, वाई एक्सिस पे शो होगा। देखिए हमारे को यहाँ पे टोटल यूटिलिटी का ग्राफ बनाना है तो टोटल यूटिलिटी कहाँ पे लिखा जाएगा, टोटल यूटिलिटी हमेशा कहाँ लिखा जाएगा, वाई एक्सिस पे, ना कि एक्स एक्सिस पे। तो टोटल यूटिलिटी का ग्राफ आपको कैसे बनाना है, आप देखिए टोटल यूटिलिटी का ग्राफ ऐसे बनेगा। अब आप कहेंगे कि सर आपने कैसे बना दिया, देखो जी मुझे तो याद है और मैं चाहता हूँ कि आपको भी ग्राफ जो है वो याद हो जाए। जब आपको याद हो जाएंगे उसके बाद आप बेशक उसकी प्लॉटिंग करते रहना। आपको माइक्रो और मैक्रो में प्लॉटिंग के मार्क्स ज़्यादा नहीं मिलेंगे, आपकी ग्राफ की शेप ठीक होनी चाहिए और फिर भी प्लॉटिंग के लिए आपको यहाँ पे शो हो रही होगी भी पिक्चर, वो आप पिक्चर देख लीजिए साथ साथ कि वो कैसे उन्होंने प्लॉट किया हुआ है। इसी एग्जाम्पल के साथ मैंने प्लॉट करके यहाँ पे पिक्चर भी शो हो रही है। फिलहाल टोटल यूटिलिटी का जो ग्राफ है वो ये है कि जब आप पहले कमोडिटी खाते हैं तो कुछ सेटिस्फेक्शन, 2 खाते हैं तो दोनों के मिला के और ज़्यादा, 3 खाते हैं तो तीनों के मिला के और ज़्यादा, 4 खाते हैं तो और ज़्यादा, 5 खाते हैं तो और ज़्यादा। फिर जब 6 खाते हैं, अगर मैं यहाँ पे 6 एग्जाम्पल ले लूँ तो हो सकता है कि जो 6 कमोडिटी आप कंज्यूम करें वहाँ 390 मिले, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये जो 6 कमोडिटी है वो आपके सेटिस्फेक्शन को गिराएगी। इस कंसेप्ट को मैं अभी इसके अगले बात में समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो फिलहाल आप ये समझिए कि टोटल यूटिलिटी पहले बढ़ती है, फिर मैक्सिमम होती है और फिर बाद में गिरने लग जाती है। इसके ग्राफ को आपको ऐसे करना है, इसके ग्राफ को इन्वर्टेड यू शेप कहा जाता है। टोटल यूटिलिटी के ग्राफ की शेप क्या है, इन्वर्टेड यू शेप्ड। ये कौन सी शेप्ड है, इन्वर्टेड यू शेप का ये ग्राफ है। जैसे आपने देखा होगा, आपको पता है कि यू ऐसे बनता है, ये उल्टा यू बना हुआ है, ठीक है। तो ऐसे आप इस ग्राफ को याद करिए। और टोटल यूटिलिटी की डेफिनेशन मैंने आपको पहले ही बताई थी, दोबारा समझिए। इट इज द सम टोटल ऑफ द यूटिलिटी डिराइव्ड, यूटिलिटी का मतलब सेटिस्फेक्शन, इट इज द सम टोटल ऑफ सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। जितने भी कमोडिटी हम कंज्यूम करते जा रहे हैं, पिछली वाली को जोड़ते जाओ, उनको जोड़ते जाओ और जितने सेटिस्फेक्शन हमारे को मिल रही है उसी को हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं। इसी में हमारा अगला कंसेप्ट, उसे हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए एक चीज आपको मैं बता दूं, इकोनॉमिक्स में मार्जिनल शब्द का मतलब आप पकड़ लीजिए। यहाँ पे जो मार्जिनल वर्ड है, चाहे आप 11th में हो, 12th में हो, ग्रेजुएशन में हो, इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हो या पीएचडी कर रहे हो इकोनॉमिक्स में, मार्जिनल का जो अर्थ है वो रहेगा एडिशनल। क्या रहेगा, एडिशनल, यानी कि
एक ज़्यादा, एक एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मतलब कुछ मोर नहीं, यानी कि एडिशनल। अभी देखिए आप समझेंगे, जैसे कि क्या, अब इसमें देखिए मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि एडिशनल यूटिलिटी। एडिशनल यूटिलिटी का मतलब क्या हुआ कि जब हमने एडिशनल कोई चीज कंज्यूम करी, सपोज करिए आप एक एप्पल खा रहे हैं, आप एक एप्पल खा रहे हैं, आपको 100 यूनिट्स की सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो जब आपने एक एडिशनल एप्पल खाया, जब आपने एक एडिशनल एप्पल खाया तो आपको कितनी एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिली, बताइए कितनी मिली है। जब आपने एक एडिशनल एप्पल खाया तो आपको एडिशनल सेटिस्फेक्शन कितनी मिली, 90 की। कितनी मिली, 90 की। फिर जब आपने एक एडिशनल एप्पल खाया आपको कितनी सेटिस्फेक्शन, एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिली, आपको मिली कितने की, 80 की। फिर जब आपने एक एडिशनल एप्पल खाया आपको कितनी एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिली, आपको एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिली 70 की। फिर जब आपने एक एडिशनल एप्पल खाया आपको एडिशनल कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, आपको एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिली 60 की। तो यहाँ एडिशनल का मतलब क्या है कि जब आप एक एडिशनल चीज कंज्यूम करते हैं, एक अगली चीज कंज्यूम करते हैं, उस अगली चीज से आपको कितनी एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिलती है, उसी को मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब समझाने से पहले, डेफिनेशन से पहले मैं आपको इसका समझाता हूँ कि मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं। यहाँ हमने टीयू कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए हम मार्जिनल यूटिलिटी इसी एग्जांपल में कैसे ऐड करेंगे। ये है मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी मैंने क्या कहा, मैंने कहा कुछ ना करिए, पहली तो हमने जब पहला एप्पल खाया तो कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, पहली को तो पहले के जैसे लिखा है वैसे लिख दीजिए। अब हमें दूसरे के लिए क्या करना है भाई, जितना एडिशनल मिला वो लिख देते हैं। तो हमने नीचे वाले में से ऊपर को माइनस कर दिया। हमने क्या करा, नीचे वाले में से ऊपर को माइनस कर दिया, यानी कि 190 में 100 को माइनस कर दिया, सिंपल। फिर हमने तीसरे में क्या करा, हमने तीसरे में भी कुछ नहीं करा, हमने 270 में उसके ऊपर वाले को माइनस कर दिया, यानी कि थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दिया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने फोर्थ में से थर्ड को माइनस कर दिया। फिर हमने क्या किया, हमने फिफ्थ में से फोर्थ को माइनस कर दिया। तो ये इतनी सिंपल है, ये निकालनी आप देख लीजिए। तो ये 400 में से मैंने क्या माइनस कर दिया, 340। ऐसे ही अगर मुझे 6 यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी हो तो मैं कैसे निकालूंगा, वो आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे तो ये माइनस आ गई, यानी कि 390 में से ये कितनी हो गई, 400 माइनस करेंगे तो माइनस। तो क्या मार्जिनल यूटिलिटी कभी माइनस भी हो सकती है, हाँ हो सकती है। एग्जांपल देखिए कैसे, सपोज करिए आप एक एप्पल खा रहे हैं, आपको एक एप्पल खा के अच्छा लगा, ठीक है जी। अगर मैं आपको उसी वक्त दूसरा एप्पल खाने के लिए दे दूं तो आप एप्पल तो खा लेंगे, तो आपको कैसा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन जो आपको संतुष्टि, जो आपको सेटिस्फेक्शन पहले एप्पल ने दी थी, ठीक जब दूसरा एप्पल खाएंगे तो क्या वैसे ही आपको सेटिस्फेक्शन उतनी ही मिलेगी, मेरे ख्याल से कम मिलेगी। फिर मैं आपको तीसरा एप्पल दे दूं, दूसरा एप्पल खत्म होते ही, तो आपको सेटिस्फेक्शन तो मिलेगी, लेकिन सेकंड एप्पल से कम सेटिस्फेक्शन मिलेगी थर्ड में। फिर जब अब मैं आपको फोर्थ दे दूं तो आपको फोर्थ में कुछ सेटिस्फेक्शन तो मिलेगी, लेकिन थर्ड से कम। फिर जब मैं फिफ्थ दे दूं तो सेटिस्फेक्शन तो मिलेगी, लेकिन फोर्थ से कम। लेकिन और जब मैं आपको सिक्स दे दूं तो हो सकता है कि अब आपका खाना बाहर आ जाए, आपका एप्पल आपसे खाया ना जाए, वो आपका तबीयत खराब कर दे। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके सेटिस्फेक्शन जो है वो कम होने की बजाय नेगेटिव हो जाए। तो मार्जिनल यूटिलिटी जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। और एक खास चीज आपको बता दूं कि मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा गिरती रहती है। मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा गिरती रहती है। क्यों, सपोज करिए आप एक होटल में जा रहे हैं, आपने उसको ऑर्डर किया कि आप एक छोले भटूरे की प्लेट दे दीजिए, ठीक है। आपने पहले छोले भटूरे की प्लेट खाई, आपको 100 रुपीज मिली। फिर आप दूसरे प्लेट मंगवा लेते हैं छोले भटूरे की, तो आपको पेट तो आपका पहले से भी थोड़ा बहुत भरा होगा ना, तो दूसरी छोले भटूरे की प्लेट जो होगी वो आपको पहले से कम सेटिस्फेक्शन देगी। ऐसे ही बर्गर के साथ, ऐसे ही पेप्सी के साथ, ऐसे ही रोटी के साथ, ऐसे ही चावल के साथ, ये जो भी चीज़ आप कंज्यूम करते हैं उस पर यही लॉ अप्लाई होता है कि जैसे जैसे हम नेक्स्ट कमोडिटी कंज्यूम करते हैं वैसे वैसे अगली कमोडिटी से कंज्यूम होने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो गिरती रहती है। इसी को साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन भी कहा गया है। एल्फ्रेड मार्शल ने इसी चीज को क्या कहा गया है, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन भी कहा गया है। और एक चीज बता दूं, और इसका एक नाम और भी है, इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं,
लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वो मैं आपको अभी आगे समझाऊंगा क्या होता है। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि ये होता क्या है। ये होता क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी में क्या होता है कि जैसे जैसे हम कमोडिटी कंज्यूम करते हैं वैसे वैसे हर एडिशनल कमोडिटी के साथ हमारी सेटिस्फेक्शन जितनी निकलती है उसे मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। इसका कर्व आप देखिए कैसा बनेगा। इसका कर्व आपको स्क्रीन पर भी शो होगा, लेकिन वो तो प्लॉटिंग के साथ शो होगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कर्व खुद याद हो जाए। नीचे जो कमोडिटी कंज्यूम ये है वो एक्स एक्सिस पे, और जिसका ग्राफ बनाना है, यहाँ में किस चीज़ का ग्राफ बनाना है, मार्जिनल यूटिलिटी का, तो उसका ग्राफ कहाँ आएगा, वाई एक्सिस पे आएगा। जिस भी चीज़ का ग्राफ बनाना हो उसकी वैल्यू कहाँ लिखेंगे, वाई एक्सिस पे। तो देखिए एमयू का ग्राफ बनाना बड़ा आसान है, ये सीधा सीधा गिरता जा रहा है और ये नेगेटिव भी हो रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो एमयू है वो गिरता 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 नेगेटिव हो रहा है, तो मैं एमयू को ऐसे लिख सकता हूँ। समझ में आया आपको। अब देखिए यहाँ पे हमने टीयू और एमयू समझा। अब इस टीयू और एमयू के बीच में क्या रिलेशन है हम उसको समझते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स में एक चीज़ याद रखिएगा कि रिलेशन बनाने के लिए किन्हीं भी दो चीज़ के रिलेशन को आप ग्राफ की हेल्प से अगर सॉल्व करेंगे या पहले ग्राफ बनाएंगे और उसके साथ साथ उसको बताएंगे तो आपको भी आसान रहेगा और वो टीचर के लिए भी समझने में आसानी होती है और प्रेजेंटेबल भी ज़्यादा होता है। इसलिए इकोनॉमिक्स में ग्राफ का बड़ा रोल है। ठीक है, आपके इस पूरे सिलेबस में कम से कम 200 ग्राफ्स होंगे। ठीक है, तो आपको हर ग्राफ याद होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको टी और एमयू का रिलेशन बताने जा रहा हूँ। उस रिलेशन से पहले मैं आपको टी और एमयू का ग्राफ बता रहा हूँ। देखिए ग्राफ इसका कैसे बनता है, मैंने आपको अभी बताया कि टीयू का ग्राफ कैसे बनेगा। मैं दोनों के ग्राफ यहाँ पर इकट्ठे बना रहा हूँ। मैं यहाँ पर दोनों के ग्राफ जो है वो इकट्ठे बना रहा हूँ। मैंने आपको बताया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ओरिजिन पॉइंट, नीचे हमेशा क्वांटिटी कंज्यूम्ड आएगा, इसको मैंने क्यू लिख दिया, और वाई एक्सिस पर क्या आएगा जिसका मुझे ग्राफ बनाना है। तो मैं टी यू का ग्राफ ऊपर बना रहा हूँ, एम यू का ग्राफ नीचे बना रहा हूँ। देखिए टी यू का ग्राफ कैसे होता है, टी यू का ग्राफ ऐसे बनेगा, और एम यू का ग्राफ कैसे होता है, एम यू का ग्राफ बनेगा आपका ऐसे। ठीक है, अब देखिए ये अब मुझे याद है, आपको भी ये याद होना चाहिए। ठीक है, पहला रिलेशन साथ साथ शेड्यूल है, इधर ग्राफ भी है। ये 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, आप समझिएगा। अगर ऑब्जेक्टिव में आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव में भी इस चैप्टर में 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं जिसमें ये चीज भी पूछी जाती है। ठीक है, तो पहला रिलेशन क्या है, पहला रिलेशन क्या है कि मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम टोटल यूटिलिटी। हम मार्जिनल यूटिलिटी को टोटल यूटिलिटी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये तो अभी हमने करके देखा, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड करते जाए, ये सिग्मा का साइन है, सिग्मा मतलब ऐड होता रहता है, तो यहाँ पे ये टोटल यूटिलिटी आ जाती है। अब देखिए मैं अगर एमयू को ऐड कर रहा हूँ, ये 100 है, 100 में 90 जोड़ा 190, 190 में 80 जोड़ा 270, 270 में फिर 70 जोड़ा 340, 340 में 60 जोड़ा 400, और 400 में 10 माइनस करें 390। तो यानी कि हम दोनों तरफ से इसको कह सकते हैं कि एमयू टीयू से निकलता है, और ये भी हम कह सकते हैं कि आप एमयू को जोड़ते जाएंगे तो टीयू निकलेगा। ठीक है, दूसरी चीज आप ये देखिए, दूसरा रिलेशन क्या है, जैसे जैसे टीयू बढ़ता है, जैसे जैसे टीयू बढ़ रहा है एमयू पॉजिटिव है। जैसे जैसे टीयू बढ़ रहा है, टीयू यहाँ से लेकर यहाँ तक बढ़ रहा है, और एमयू तो गिर ही रहा है लगातार, लेकिन एमयू भी पॉजिटिव है। तो दूसरा रिलेशन क्या आ गया, व्हेन टीयू इंक्रीजेस एमयू इज पॉजिटिव। ठीक है, तीसरा रिलेशन क्या है, जब एमयू मैक्सिमम होता है, जब टीयू मैक्सिमम होता है, यानी कि यहाँ पर टीयू मैक्सिमम है, तब एमयू यहाँ क्या है, एमयू यहाँ पर 0 है। जब टीयू मैक्सिमम होगा तो एमयू 0 होगा। तो तीसरा रिलेशन क्या हुआ, जब वेयर टीयू इज मैक्सिमम एमयू इज 0, एमयू इज 0। जहां पर टीयू मैक्सिमम हुआ वहां पर एमयू 0 हो गया। अब यहाँ पे भी देखिएगा, खैर इसमें एग्जाम्पल में नहीं है लेकिन ये हमेशा होता है। ठीक है, अगला देखिए 4th एग्जाम्पल, व्हेन
टी यू डिक्रीजेस, जब टी यू डिक्रीज करता है तो एम यू बिकम्स नेगेटिव। जब टी यू डिक्रीज करने लगा इसके बाद यहाँ से ये देखिए, तब एम यू क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। आप सब जानते हैं कि ये नीचे आके इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो एम यू और टी यू एम यू के चार रिलेशन की एम यू टी यू से निकलता है। दूसरा, जब टी यू बढ़ता है टोटल यूटिलिटी बढ़ती है तो मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होती है, और पॉजिटिव होती है लेकिन गिरती रहती है। तीसरा, जब टी यू मैक्सिमम होता है जहाँ पर, वहाँ पे एम यू ज़ीरो होता है। जब टी यू गिरता है तो एम यू वहाँ पे आके नेगेटिव हो जाता है। देखिए मैंने इसको ग्राफ की हेल्प से बनाया, मैंने इसको रटा नहीं है। आपको ग्राफ अगर पता होंगे, ग्राफ कैसे पता होंगे, अगर आपको उस कंसेप्ट का बिहेवियर पता है, आपको टी यू का बिहेवियर पता है, आपको एम यू का बिहेवियर पता है, तो आप आसानी से ये जांच लेंगे कि इसका ग्राफ कैसे बनना है। ग्राफ बनते ही रिलेशन अपने आप सामने आ जाता है, इसमें कुछ याद करने वाली बात है नहीं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज आपको ये क्लास समझ में आई होगी, ठीक है। आज हमने टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि इस चैप्टर को हमने शुरुआत करी है, और इस चैप्टर के हमने रिलेशनशिप टी यू और एम यू के बीच में रिलेशन तक पढ़ा है। और आपको कोई भी क्वेरीज हो, इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई कंसेप्ट समझ में ना आ रहा हो, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। और कोई और भी आपको कुछ सजेशन देनी हो तो उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप हमारे चैनल 3E's एजुकेशन एकेडमी को ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल देखते रहिए। थैंक यू सो मच।